नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तुम मुझे अपनी आवाज दो, ये हुंकार भरती हुई कंगना रनौत निकल गई हैं मुंबई से। 5 दिनों का ये जबरदस्त ड्रामा। मायानगरी छोड़ने के बाद और भी आक्रामक अंदाज में कहा कि जो मैंने कहा था कि मुंबई पीओके है वो साबित हो गया। ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए। पूरा सियासी बवाल पिछले दिनों का आप देख लेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थूकते हो। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ दें। वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो ऐसे अविश्वास के माहौल में आप यहाँ क्यों आती है? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। झूठे आरोप करते हैं, बदनामी होती है हमारी मुंबई पुलिस के राज्य की। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है तो सरकार की तरफ से काम किया होगा। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। तूफान भी जिस तूफानी लड़ाई की रफ्तार से रश करे, वो जंग मुट्ठी में समेटे कंगना मुंबई से निकल चली। कंगना तो महाराष्ट्र का अंगना छोड़ चली, लेकिन पीओके वाले बयान का खूंटा फिर गाड़ चली। कहा मुंबई को पीओके कहने वाला बयान सही साबित। कंगना इससे आगे भी बोलती चली गई। जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। इधर कंगना मुंबई से निकली और शिवसेना की भाषा मर्यादा की सीमा से निकल पड़ी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने ट्विटर पर लिखा, कंगना बार बार शिवसेना को सोनिया सेना कह रही हैं। ऐसे में हमला सीधा उद्धव ठाकरे पर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर मोर्चा खोलते हुए कंगना की जुबान पर कड़ी आपत्ति जताई। सामना ने अपनी संपादकीय में कहा, एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है। उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया। मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल है? जंग जारी है। एक टूटे हुए दफ्तर के मलबे से निकली मान अपमान की लड़ाई सियासी भले हो गई हो, लेकिन अब ये क्षेत्रवाद के ऐसे दलदल में धंसती चली जा रही है जिससे पार पाना मुश्किल होगा। कंगना ने ट्वीट किया है, दिल्ली के दिल को चीर के वहां इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। आप एक राज्य की बदनामी, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे बदनाम महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से लेके कोई भी सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है या मारपीट की जाती है। 23,000 नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट रोज महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। 60 दिन तक सुशांत सिंह का केस ठाकरे सरकार ने दबा के रखा था और आपकी सरकार ही विश्वासघात के आधार पर बनी है, इसके लिए बदनाम है। आज से 3 महीने पहले सुशांत की मौत के साथ ही बात बॉलीवुड में वंशवाद से शुरू हुई थी और आज आजादी की कीमत तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश बताया है। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागतंय। कौन लेकर रहेगा आजादी? कंगना तो फिर मुंबई को पीओके कहकर निकल गई और घमासान अभी बाकी ही है। आज तक ब्यूरो।
डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, नुपुर मेहता एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी जी समर्थक शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्शी खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, शुभांशु राय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इफ्रा जान एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। पायल रोहतगी एक्टर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पायल रोहतगी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, ये पीओके मुंबई को बोलते रहना ये ठीक है क्या? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, आदित्य ठाकरे पर कंगना रनौत का निशाना सीधा है, क्योंकि इस बार जब उन्होंने ट्वीट किया है तो कहा है कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया के साथ आदित्य के रिश्ते हैं, उठना बैठना है, मैंने ड्रग्स माफिया के बारे में बात की, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये कंगना रनौत ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है। यानी ये मत सोचिए कि वो मुंबई से निकल गई हैं तो तूफान थम गया है, तूफान सिलसिलेवार ढंग से जारी है और वाकई जैसा मैंने रिपोर्ट में लिखा था, असली तूफान भी रश करेगा इस सियासी तूफान की रफ्तार और तेजी पर। डॉक्टर संबित पात्रा, मुंबई को पीओके बोलना और बार बार बोलना, हर बार बोलना, हर बात पर बोलना ठीक है क्या? देखिए, पहली बात है, जहां तक मुंबई और महाराष्ट्र का सवाल है, मैं बोल दूं, मुंबई हिंदुस्तान का अर्थतंत्र का कैपिटल है। हाँ। मुंबई नहीं होगा तो हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अर्थतंत्र चरमरा जाएगा। जहां तक मराठा मानुस और महाराष्ट्र का संबंध है, मैं बता दूं, छत्रपति महाराज शिवाजी ने हम सबको बचाया था, जिस प्रकार उन्होंने हमें आक्रांताओं से बचाया था, जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की भूमि को बचाया था, इसलिए मराठा और महाराष्ट्र के विराट इतिहास को हम सब जितने भी नमन कर ले वो कम होगा। देखिए, कंगना ने क्या कहा, कंगना ने मुंबई आने से पहले कहा कि मुझे मुंबई के पुलिस के ऊपर और मुंबई के प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। और मैं यहां स्पष्टता कह दूं, मुंबई की पुलिस और मुंबई की प्रशासन इज नॉट इक्वल टू महाराष्ट्र। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदुस्तान को सीरिया के साथ कंपेयर कर दिया था, राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, अर्थात आईएसआईएस की तरह है। तो क्या उन्होंने, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को आईएसआईएस कह दिया था? उस समय ये लोग चुप थे। ठीक उसी तरह जिस समय शशि थरूर ने कहा था कि ये हिंदू पाकिस्तान है इंडिया बीजेपी के रूल के अंतर्गत, तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर अटैक किया था या पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था? ये सारे लोग चुप थे। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। सवाल है कि चलिए, कंगना ने कहा, कंगना ने जो भी कहा, उसके बाद संजय राउत का जो बयान था, वो बयान था अगर प्रशासन पे और पुलिस पे भरोसा नहीं है तो कंगना महाराष्ट्र और मुंबई ना आए। ठीक उसी लॉजिक के अनुसार जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, हमें हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, हमें बीजेपी के केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं, उन्हें तो फिर इंडिया में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उन्हें तो उस लॉजिक के हिसाब से पाकिस्तान में रहना चाहिए, जो लॉजिक संजय राउत दे रहे हैं, जो लोग यहां पर कंगना के विरोध में बोल रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र आना ही नहीं चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो जो लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको कहां चला जाना चाहिए? जो कुवैत में कंप्लेंट करते हैं, चिट्ठी लिख के दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने कंप्लेंट किया था कुवैत में कि इंडिया में मुस्लिमों की हालत ठीक नहीं है, तो क्या उनको पाकिस्तान भेज जाना चाहिए? ये प्रश्न है मेरा। माइनॉरिटी कमीशन वाला भी सवाल, अब अगर आप तिवारी जी से पूछ लीजिएगा तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना। तिवारी जी से तो ये पूछने दीजिए कि तिवारी जी, नहीं, तिवारी जी स्वीट आदमी है, वो सब बोल सकते हैं। तिवारी जी, पूरी की पूरी सरकार हाथ धोकर, मतलब पीते दिनों ऐसा लग रहा था कि मुंबई में सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है कंगना रनौत। एक अभिनेत्री के लिए, एक महिला एक्टर के लिए इस तरह से टूट पड़ना सबका, चाहे वो आप सोचिए किस तरह की भाषा आज प्रताप सरनाइक ने इस्तेमाल की है कंगना रनौत के लिए। आप किसी को भी ऐसी भाषा की इजाजत देंगे अपनी बच्ची के लिए? बताइए, ये कौन सी लड़ाई है जो सरकार लड़ रही है वहां पर? इस तरह से हाथ धोकर एक एक्ट्रेस के पीछे पड़ गए सारे के सारे, तो वो क्यों ना बोले कि मेरा अनुभव पीओके जैसा है जब मैं मुंबई जाती हूँ? कंगना, अर्चना, अंजना, कौशिक में, हाँ, तो मैं जरा मेरा फ्लो सुधार लेता हूं। तो मैं पहली बात करता हूं कि आज ईओमओ से दो बड़ी खबरें आई, एक आई चाइना पे, दूसरी आई कंगना पे। और मुझे समझ में नहीं आता कि सारी इंटरनेशनल मीडिया चाइना के एग्रेशन पर बात कर रही है और आप हल्ला बोल जो भारत की गंभीर समस्या पे चलता है उस पर
कंगना लेके बैठी है। ठीक है, तो अब मुंबई भी आपके अनुसार चले और आज तक भी आपके अनुसार चले। तिवारी जी बताएंगे कि 5 बजे इस पर बहस करो, 6 पर ये बहस करो, फिर किशोर तिवारी जी लिख के भेजेंगे 7 बजे बुलेटिन में पहली स्टोरी ये जाएगी, फिर ये जाएगी, और ऐसा नहीं किया तो एक ये बार क्या कंगना चलेगा? भूल जाएगी, अंजना नहीं भूलेगी। एक बार कंगना भूल जाएगी पर अंजना नहीं भूलेगी। अच्छा, क्या अब एजेंडा ये लेके नया बैठे हो? एजेंडा लेकर आए आज तिवारी जी। वाह तिवारी जी वाह, इतने झांसे में मत रहिए, इतने झांसे में मत रहिए कि कंगना रनौत भूल अरे- जाएगी। एक बार जाइए ट्विटर अकाउंट पे, पढ़िए ऊपर से नीचे। अब बात अरे सिर्फ भाई, उद्धव ठाकरे तक नहीं रही है, वो आदित्य ठाकरे तक भी पहुंच गई है। इस झांसे में मत रहिए तिवारी जी। मुझे बोलो, संबित पात्रा कंगना जी के ट्वीट को इंडोर्स करते क्या? मुझे बोलो, अब आए संबित मुद्दे पे पात्रा अब आए मुद्दे पे। कंगना आपके जी साथ के यही ट्वीट प्रॉब्लम को- है सर, आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। जवाब संबित देता पात्रा जी जवाब दीजिए, क्या आप उनके साथ हैं जब वो कहती हैं पीओ के? इनका बोलो, फ्लो भी बोलो, खराब है और इनका संबित स्टार्टर बोलो। भी खराब है। इग्निशन प्रॉब्लम भी है और फ्लो प्रॉब्लम भी है। बाबूजी आपका इग्निशन अरे प्रॉब्लम यार, भी है और देखो, फ्लो प्रॉब्लम भी है। आप मुझे देखो, बोलने दीजिए ए, आराम से। नौटी बाबूजी बातें देखिए, मत करो। मैंने आपका बड़ा सम्मान नौटी किया है। बातें मत करो। नहीं, ए, नहीं, नौटी अब मैंने बातें मत करो। ना मैं अरे नौटी बातें मत करो। नहीं, मैं आपके साथ नौटी लड़ने वाला बातें नहीं मत करो। हूं। सर मैं आपके साथ लड़ने अरे वाला नौटी नहीं हूं। सर बातें मैं मत आपका करो। सम्मान करता हूँ। आप नौटी बातें करते हो। सर आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता हूं। नौटी बातें करते हो, सुन, आप करके मुझे अच्छे बोलने लगते हो। दीजिए। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ। आप अब मुझे नौटी बोलने बातें क्यों दीजिए। करते हो? अंजना आप जी नौटी बातें क्यों ठीक है, करते हो गया सर, वो रिपीट हो तिवारी गया। जी हाँ। चलिए अब सुन लीजिए तिवारी जी प्लीज। अब बोलिए। अंजना जी आप सोचिए, अंजना जी आप खुद एक महिला हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की माँ हैं, यहाँ भी महिलाएं बैठी हुई हैं। आप अरे सोच के इमोशनल देखिए, अगर मत करो किसी ना। महिला को मैं या क्यों अरे तिवारी जी इमोशनल मत करो। तिवारी जी प्लीज मैं बोल लूं। तिवारी जी प्लीज मैं बोल लूं। तिवारी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। प्रवचन करते हो। तो आप महाभारत, ओहो कौरव, तिवारी जी रामायण, इमोशनल हो तो आप रावण, आंख बंद ये करके सब रोइए। लेके आते हो। अंजना जी मैं इस प्रकार की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं नहीं तिवारी चाहता जी। हूं कि एक सीरियस विषय को अरे हम आप यहाँ आ पे जाते हो। बहुत छोटा नहीं करें। चाहता ये हूं बहुत बोलते सीरियस हो, आ मामला है। जाते हो। तिवारी जी अंजना जी प्लीज जरा पल अंजना जी, इनको पल भर कंट्रोल में करने गुस्सा, बोलिए। पल भर मैं में नहीं फिर चाहता हूं हंसने कि- लगते हैं। तिवारी जी का कुछ समझ नहीं आता मुझे। संबित जी, नहीं, प्लीज तिवारी तिवारी जी, नाराज होते जी हैं एक बहुत इसलिए सीरियस विषय है, अरे मुझे जवाब बोलने दिया तो जाए, लीजिए फिर आप सर, बोल सीरियस लीजिएगा। तिवारी जी इशू है प्लीज। सर। हाँ संबित जी जवाब दीजिए, फिर आने मेहमानों के पास। तिवारी जी आप उम्र दराज हैं, इस प्रकार से हम अपनी सीरियसनेस ना काम करें, एक विषय पे बोलने दीजिए। अंजना जी मैं कह अरे रहा था कि चाइना आप पे एक बोलो, महिला है, यहाँ चाइना तीन पे हमारी बोलो, कंगना पे मत बोलो। मैं चाइना पे बोलो, कंगना पे मत बोलो। सर प्लीज अंजना जी चाइना वाली मैं डिबेट में बिल्कुल आपको ऐसा थोड़ी डिबेट नहीं बुलाएंगे चाहता सर। हूँ अंजना जी। चाइना वाली डिबेट में तो अंजना जी कांग्रेस मैं पार्टी और बिल्कुल बीजेपी के देखिए बीच में बहुत बहस लोग कराएंगे। बैठ रहे हैं, अपने टर्न का इंतजार जाइए। कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें डिबेट का सीरियसनेस रखना चाहिए। हाँ। एक महिला की आबरू के विषय में हम बात कर रहे हैं। लेट्स नॉट रिड्यूस दिस डिबेट्स लेवल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैं यहाँ बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर 3 महिलाएं बैठी हैं इंक्लूडिंग यू। आप किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। अगर मैं तिवारी जी या कोई भी यहाँ जो बैठा है, हम किसी भी महिला को यहाँ हरामखोर कहे, कुत्ते की पूंछ कह दे कि तुम्हारा हम जबड़ा तोड़ देंगे क्योंकि तुम पीएम के खिलाफ में कह रही हो या एक डिबेट कर रही हो, क्या कैसा लगेगा? ये देश कहाँ जा रहा है? आपने एक एक्ट्रेस को, एक महिला को, एक अकेली महिला को, जिन्होंने अपने दम के ऊपर जिन्होंने अपना इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, अपने आप को एक आत्मनिर्भर महिला बनाया, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? देखिए आप सत्ता हैं, 1 वर्सेस ऑल, ये किस प्रकार की लड़ाई चल रही है? एक महिला, एक अकेली महिला वर्सेस पूरा का पूरा महाराष्ट्र सरकार, जिसमें आपके सांसद इत्यादि सब सांसद विधायक सब उतर के आके कुत्ते हरामखोर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, कंगना ने क्या गलत कर दिया? कंगना ने एक ड्रग कार्टेल के खिलाफ, कंगना ने किसी के सुसाइड कोट स्लैश मर्डर, वो मर्डर है या सुसाइड है, जांच चल रही है, उस पर उन्होंने आवाज उठाया, उन्होंने उसने उस पर, मैं आदित्य ठाकरे पर भी बोलूंगा सर, प्लीज आप ऐसे बिहेव मत करिए। आप सर आप प्लीज आराम से सुनिए, मैं चिल्लाना सर, ये गुंडागर्दी मत करिए सर प्लीज। देखिए मैं आपको इतना रेस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं सर देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप यहाँ पर डिबेट में गुंडागर्दी करना बंद करिए। आप बिल्कुल, ये नहीं चलेगा सर। ये जो शिव सैनिक गुंडागर्दी करते हैं, जो आप सैनिकों को मारते हैं पीटते हैं, यहाँ मत, ये टीवी में गुंडागर्दी करने बंद करिए। और अंजना जी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद इनको बोलेगा चिल्लाने ठीक है, के लिए। उसी का जवाब दे रहे हैं वो तिवारी जी। ठीक है, आप समझिए अपना जवाब। ये अपमान करने में माफी मांगे। मैं क्या गुंडा हूँ? मैं क्या गुंडा हूँ? ये कहाँ से अंजना जी, कहाँ से इनको पकड़ के रोज लाते हो? मतलब पता नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इनको देख देख के। अरे भाई, पकड़ के तो तुमको लाते हो,
तुम सैलरी पे हो। तिवारी मैं जी, salary पे ढूंढ अंजना लूं। जी प्लीज, तिवारी अंजना जी, जी, अंजना जी 5 लोग वेट प्लीज, कर रहे फॉर हैं गॉड सर। सेक प्लीज संबित जी जवाब पूरा कीजिए। वो Please. कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे पर जो उन्होंने सीधा हमला अंजना किया जी, है उस आप- पर आप सहमत हैं? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी आप बताइए, एक सपोज करिए आप महाराष्ट्र की सरकार है, मैं हूं या सुभ्रांश जी हैं या इफ्रा भी, हम महाराष्ट्र की सरकार है। अगर हमारे आंगन में किसी का मर्डर या सुसाइड हो जाता है, वहां ड्रग के विषय में विषय आता है और आपको कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो आप क्या कहेंगी? आप कहेंगी बिल्कुल आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो, पूरा देश मांग कर रहा है, और दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। हाँ। 67 दिन तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, हाँ। फिर हाई कोर्ट से रिप्रीमैंड खा करके सीबीआई को केस सौंपना, आप बताइए किसको प्रोटेक्शन करने की कोशिश हो रही है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर ये जो प्रथम दृष्टिया परसेप्शन पूरे देश में बना है कि किसी न किसी को महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है, और कंगना ने तो पहले महाराष्ट्र की सरकार पे अटैक नहीं किया था, कंगना ने सुशांत के लिए जस्टिस का डिमांड किया था, आप उसको हरामखोर, कुत्ते इत्यादि सब बोलना शुरू कर दिए। मतलब ये हम क्या मूर्ख लोग हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नाना तिवारी जी, आप प्रताप सरनाइक के लिए कर रहे हैं क्या, जो उन्होंने गंदी भाषा इस्तेमाल किया? नहीं नहीं प्रताप सरनाइक के लिए बोल रहे हैं ना कि मत बोलो, गंदी भाषा मत बोलो। मैं कंगना के वकील के लिए बोल रहा हूँ, संदीप पात्रा जो कंगना के वकील है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नुपुर मेहता, अब अन्य मेहमानों के पास जाते हैं। नुपुर मेहता, ये पीओके बोलना मुंबई को क्या ठीक है? ये कहना कि अब आजादी खून मांगेगी, वरना अपनी आवाज अभी मुझे दो और मेरा साथ दो, जो कंगना कह रही है उससे आप सहमत हैं? नुपुर मेहता। मैं बिल्कुल सहमत हूं कंगना की सारी बातों से। वो क्या बोलेगी और क्या बोलेगी जब महाराष्ट्र सरकार उसको सहयोग नहीं देती, मुंबई पुलिस उसको सहयोग नहीं देती, उसको सहयोग के लिए केंद्र के पास जाना पड़ता है, तब उसको जाके सिक्योरिटी मिलती है। वो कहती है मुझे भरोसा नहीं है, मुझे डर लगता है मुंबई पे। आज वो चली गई है वापस अपने मंडी, वो मुंबई में रह नहीं सकती है क्योंकि उस पे इतने आक्रमण हो रहे हैं। प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज तिवारी जी प्लीज बोलने दीजिए, ये मेरा समय है। अब तिवारी जी प्लीज बोलने दीजिए, अब ये मेरा समय है। आज वो मुंबई रहते हुए उसको डर लगता है, उसका ऑफिस तोड़ दिया गया, अब बीएमसी उसके घर पे अटैक करती है, उसके घर तोड़ना चाहती है। वो क्या करेगी मुंबई में? वो सांस नहीं ले सकती है मुंबई में। मैं तो बोलूंगी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक अकेली लड़की है वो जो पूरे रणभूमि में लड़ रही है। ठीक है, पूरी जनता उसके साथ है, पूरा मीडिया उसके साथ है, पर रणभूमि में वो तो अकेली लड़ रही है। प्लीज तिवारी जी, अभी ये आपका समय नहीं है बोलने का, मेरा समय है। तिवारी जी सबके बीच में बोलिएगा क्या? आप बोलिए प्लीज। मुझे लगा था कि आपके फेवरेट संबित पात्रा ही हैं, वो आप किसी को नहीं बोलने दे रहे। प्लीज अंजना जी, मेहता, सही मायने में मनी करने का है, वो सिर्फ रियल लाइफ की मनी करने का नहीं, रियल लाइफ की मनी करने का है। आज वो मिसाल है सारी महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की सारी महिलाओं के लिए वो एक मिसाल है कि वो महिला शक्ति का मिसाल है। तो कंगना की एक एक बात ठीक है, और उसको मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से उसको जरूर न्याय मिलेगा। जस्टिस विल प्रिवेल फॉर कंगना फ्रॉम द सेंटर। जो नुपुर मेहता कह रही है, सरकार नहीं देगी तो केंद्र सरकार देगी उसको जस्टिस। बोलिए इफ्रा। कहीं कंगना जी वही महिला है जिन्होंने हर महिला की इज्जत उछाल के अपना करियर बनाया है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो जिया खान हो, चाहे वो दीपिका पाडुकोण हो, जो हर महिला की इज्जत उछा के। जी, रिया चक्रवर्ती को बार-बार मर्डर का वो इज्जत उछालना नहीं होता। कैसे? जिया खान को बोला कि जिया खान की सुसाइड पे बोला कि अरे ये तो डिप्रेशन में थी, इसको किसी ने कुछ नहीं किया, वो और इज्जत उछालना नहीं होता। जो महिला हर महिला की इज्जत उछाल के अपना करियर बना रही है, माफ कीजिएगा, उसको महिला विक्टिम कार्ड खेलने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की इज्जत नहीं उछाल के अपना करियर बनाया, बिल्कुल बनाया है, जिया खान का बनाया है, आपको क्या पता कितना स्ट्रगल किया उस लड़की ने, कौन का बनाया है, हिमाचल से आई हुई गांव से छोटी सी लड़की आई हुई 15 साल में आज सुपरस्टार बन जाती है। आप ये कैसे बोल सकती है कि उसने महिला की इज्जत उछाली है? आपको शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हिंदुस्तान की सारी महिलाएं इसके सहयोग में है। जी, हिंदुस्तान की महिलाएं जो है उसके साथ खड़ी नहीं है, जो एक अपॉर्चुनिटिस्ट है, जो बीजेपी के लिए, बिहार के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रही है। इफ्रा जान जी, कोई किसी की इज्जत नहीं उछाली है उसने किसी महिला की। कर रही है। जहाँ तक बात करती है, आप लोगों ने तो रिया चक्रवर्ती के पीछे सीबीआई को भी लगा दिया, ईडी को भी लगा दिया, 15 करोड़ लगा दिए। आप महाराष्ट्र सरकार का समर्थन कर रही हैं या आप ड्रग पेडलर्स का समर्थन कर रही हैं? आप ड्रग माफिया का समर्थन कर रही हैं? अगर हम लोगों ने, लेफ्ट की विचारधारा के लोगों ने मुंबई को
पीओके बोल दिया होता और यहाँ की पुलिस फोर्स को खाकी पहनने वालों को बाबर की सेना बोल दिया होता। इन भाजपा वालों ने तो टीवी पे बुफर्स चला दिए होते, इन्होंने तो टीवी पे तोपें चला दी होती, इन्होंने तो बोला ना, शिवसेना को बोला कि औरंगजेब जैसे काम करते हैं ये लोग। आईपीसी की धारा की किस धारा के तहत छत्रपति शिवाजी राव को है, पर औरंगजेब जैसे काम करते हैं, बोला ना। आप लोग तो बीजेपी की गंगा में धुले हुए हैं, तो आपने ये बताया कि उसने सब ऊपर कीचड़ उछाला। ठीक है, अब जवाब सुनिए संबित पात्रा, चूंकि संबित पात्रा वो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आप लोग कंगना के कंधे पर रखकर महाराष्ट्र सरकार पर फायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद अर्शित खान और शुभ्रांशु जी वो कह रहे हैं आप कंगना के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद आऊंगी आकाश जी, आकाश आऊंगी जल्दी से। संबित पात्रा मैंने बड़े ध्यान से सुना। एक सेकंड अंजना जी मैं जरा आ जाऊं, अगर लड़ाई बंद हो गई हो तो। बीजेपी पे बहुत सारे आक्षेप लगे हैं। एक साथ मत बोलिए, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ तो दर्शकों पर क्या बीत रही होगी। एक एक करके बोलिए। इफ्रा आपने जो कहा है उसका जवाब ले रही है ना, सुनिए। समझ लीजिए, अगर मैंने सुन लिया, वो कह रही है कि अगर कोई आपने बोला अब दूसरों को तो अभी तक क्यों नहीं तोड़ा गया? आर पार की लड़ाई हो जाती। अब जवाब सुनिए ना इफ्रा। अरे ये क्या हो रहा है? सब लोग यहाँ पर अपने अपने समय पे बोलते रहते हैं, कोई सुनने दूसरे को तैयार नहीं है। डिबेट्स बिगड़ गए हैं बहुत। बोलिए चलिए इफ्रा जी, आपको देखिए नंबर 1 क्या तकलीफ है? देखिए अंजना जी और इफ्रा जी से जरा रिक्वेस्ट है कि वो दूसरों को बोलने दे, तो बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। पहली बात है इफ्रा जहां मैं बात कर ही कह रहा हूं, आप बोल ही जा रही हैं। अंजना जी मुझे लगता है मुझे लड़ना भी नहीं है, आप लोग डिबेट करिए, ठीक है भाई, मुझे लड़ना नहीं है आपसे। इसी इफ्रा जहान से पूछिए, ये अभी सरजिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी, वो उनको देशद्रोही नहीं बोलेगी। कंगना इनके लिए देशद्रोही है, मगर उमर खालिद इनके लिए देशभक्त है। इफ्रा जहान के लिए तो याकूब मेमन देशभक्त था और सरजील इमाम तो बहुत बड़ा देशभक्त था, मगर कंगना रनावत जो है वो सबसे बड़ी आतंकवादी है। ये इफ्रा जहान जैसे लेफ्टिस्ट और जो इस्लामिस्ट हैं, इन लोगों की बात क्या सुनने को रखा है? इनको तो कोर्ट ने लताड़ लगाया हुआ है, इनकी बात मैं क्यों सुनूं बैठ के? और जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, क्या बिहार की राजनीति है? देखिए महाराष्ट्र की पुलिस ने बिहार की पुलिस को जिस प्रकार से क्वारंटाइन किया था उसको तो कोर्ट ने लताड़ा, मगर खैर इफ्रा जहां जैसे लोगों तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं करती हैं, तो इनसे मुंह लगा के कोई लाभ नहीं है। मैं मगर एक बात कह दूं यहाँ पे, नहीं अंजना जी एक करेक्शन करिए। अंजना जी बार बार कहा जाता है कविता में, अंजना जी कविता में बार बार कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको अमेंड कर लीजिए, क्योंकि 3 महिलाएं हैं। क्यों? मर्द की तरह लड़ने से ही कोई रानी बनती है झांसी की? खूब लड़ी दुर्गाणी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर पुरुषों से भी महान कोई है और पुरुषों से भी अधिक बलवान कोई है तो वो दुर्गा देवी है, एक महिला है। खूब लड़ी दुर्गाणी वो तो झांसी वाली रानी थी। पुरुषों की तरह लड़ने से महिला महान नहीं बढ़ती है, महिला की तरह लड़ने से ही महिला महान बनती है। इसलिए मैं आज कंगना के लिए भी कहूंगा, पुरुषों की तरह लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रकार लड़ रही हैं, अकेली एक सत्ता के लिए के खिलाफ जिस प्रकार खड़ी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम सबको जिनके पास मस्तिष्क है, जिनके पास दिल है, एक अकेली औरत की लड़ाई में खड़ा होना चाहिए। आकाशदीप जी, कंगना रनौत के साथ हैं आप? मैं कंगना की कई बातों से सहमत नहीं हूं। उसने जो लाइट दिलाई, जो फोकस में चीजें लाई, ठीक था। कहीं ना कहीं उनको लाइन ड्रॉ करके रुक जाना चाहिए था, वो भी नहीं रुकी। आज भी जाते जाते फिर कहाँ थी वो लाइन? कहाँ थी लाइन कौन सी थी? क्या आपने के सुशांत के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। गवर्नर को जब कल मिली और उन्होंने बाहर आके इंटरव्यू दी कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं एक आम नागरिक के साथ गई, तो कल की उस बात पे किसी ने कुछ नहीं बोला। जब उनके ट्वीट या इंटरव्यू में कहीं कोई भड़काऊ बात होती है, कारण कोई भी हो अंजना, चॉइस ऑफ वर्ड्स दोनों तरफ से रॉन्ग जा रहे हैं। तो मैं बार बार एक ही कह रहा हूं, आज का भी डिबेट आपका सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बात अब पूरी पॉलिटिकल हो गई है। कंगना एक मोहरा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी इस मोहरे को चला रही है या शिवसेना इस मोहरे को गिरा रही है, लेकिन उसकी बातें एक पॉलिटिकल मोहरा बन चुकी है। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? जरूरत क्या है हमको? कंगना रनावत
ठीक है, बीजेपी अगर उस मुद्दे को अपनी तरीके से, एक सेकंड, सवाल सुनिए सुशांत से लेना सवाल सुनिए, ये हो सकता है बीजेपी उनके मुद्दे को अपनी तरह से भुना रही है, लेकिन आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कंगना रनौत डजंट हैव अ माइंड ऑफ हर ओन? वो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो मोहरा है, वो कठपुतली है? क्यों, अपना दिमाग नहीं है क्या उनका? एक महिला का अपना दिमाग नहीं होता है क्या? अंजना, सबके पास माइंड है, अगर सब लोग बोल पड़ेंगे तो कितना केओस होगा। तो फिर मतलब आपसे पूछ कर लिखे वो? आप कह रहे हैं कि आपसे पूछ कर लिखे? 10 लाख से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो अब हमारे गवर्नर साहब 10 लाख लोगों को मीटिंग देंगे? मैं कह रहा हूं कि जो रेड फ्लैग उन्होंने उठाया, अच्छा किया फोकस में लाया। राज्यपाल साहब तो सोनू सूद से भी मिले। माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, जो रोजमर्रा के जो कामगार थे, जिनको लोगों ने घरों तक पहुंचाया, ऐसे कई लोग हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए, हेल्पफुल मुद्दा था। आप यही है ना, अपना सोच क्या है वही बोलिएगा। मेरा सवाल तो सुनिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट के बिना बहस थोड़ी होगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट तो होगी ना। सोनू सूद, कई लोग ऐसे हैं जो पूरे देश में ऐसे कामगारों को उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन राज्यपाल सोनू सूद से मिले। तो फिर आप बताइए कि आप उस समय बोला गया कि ये तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं सोनू सूद, सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। खूब किया, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमने नहीं कहा। तो फिर बिल्कुल सोनू सूद से भी मिले ना राज्यपाल, तो वो बीजेपी के जैसे नहीं थे। वैसे ही अगर कंगना अंजना, मैंने सुना आपकी बात, वो खुद से पंगा ले रही है, के दिनों में वो खुद से पंगा ले रही है। वो कोविड के दिनों में एक बहुत जरूरी मुद्दा था। वी अप्रिशिएट दैट। उसको हम पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहते। अगर किसी ने दिया है तो वो रॉन्ग है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं, हमारी देश में सुशांत सिंह राजपूत, चाइना, कोविड के इशू छोड़ के हम कंगना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, आप कंगना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कोविड पे डिस्कशन चाहते हैं क्या? अरे कोविड हो, चाइना तो बताइए सर, कोविड के कितने मामले हैं देश में? आज बताइए। आपके पास नंबर है? आपके पास नंबर है? आपने जानकारी इकट्ठा की है? कितने केसेस हो गए हैं देश में? We are closing into 1 lakh cases a day and we are discussing Kangana. 43 लाख प्लस हो गए हैं। और ये खबरें आपको कहीं और से नहीं, आज तक से ही पता चलती हैं, यहीं से पता चलती हैं। मुझे बोलिए, हम और आप जान के डिबेट के लिए आते हैं। आपको पता था कंगना पर डिबेट होना है। अब कंगना पर जब आपकी दलीलें कमजोर होने लगी तो आप कोरोना रोने लगे। यही तो प्रॉब्लम है ना सर, कमजोर होने यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कंगना ने जो फोकस डाला अच्छा है, लेकिन कहीं तो लाइन ड्रॉ कीजिए, वरना आप एक पॉलिटिकल मोहरा बन जाएंगी। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। सब पॉलिटिकल मोहरा ही बन रहे हैं। बस आकाशदीप जी एकदम एनलाइटेंड आदमी है, जिनको सब कुछ ठीक दिखता है। अर्शी खान आपके पास आते हुए, क्या कंगना ने वाकई, जैसा आकाशदीप जी कह रहे हैं, बेवजह का एक बवाल क्रिएट किया जो कि आसानी से मामला सॉल्व हो सकता था, या बातचीत के जरिए क्या किया? बिल्कुल नहीं। अभी मैं सवाल पूछ रही हूं। बोलने दीजिएगा, प्लीज बोलने दीजिएगा। ये जो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी का जो उन्हें टैग दिया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि झांसी वाली रानी ने कभी भी इंडिया को ब्रिटिश से कंपेयर नहीं किया है। उन्होंने पोक बनाया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला है, और वो शहीद हो गई थी। ये तो इनकी जो लैंग्वेज है हमारे सीएम के लिए जो लगातार बोले जा रहे हैं, वो सबसे पहली बात गलत है। और संबित पात्रा कह रहे हैं कि अगर लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो सर गवर्नमेंट चेंज कर दूं ना, इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोविड के ऊपर तो कभी बात होती नहीं है आपकी तरफ से। आप बीजेपी के स्पोक पर्सन होकर कभी भी कोविड के लिए, इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए आप कंगना के लिए तो आकर हमेशा बैठ जाते हैं। कंगना के लिए सारे बीजेपी के लोग आ गए। संबित जी जवाब दीजिए। शहीद ही हो जाती। संबित जी जवाब दीजिए। आपके केंद्रीय मंत्री बोलने लगते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दो, क्यों भाई? लेकिन आप राहुल गांधी की बात सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से है। जरा मैं जवाब देता हूं, ध्यान से मैं जवाब दे दूं। जवाब सुनिए। और मैं आपको सबसे पहली चीज बताऊं कि कंगना रनावत, देखिए मेरे से जवाब पूछा गया, अब मैं ही जवाब दूंगा ना। कभी भी झांसी की रानी ने अब मैं ही जवाब दूंगा। मैडम सुन लीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए मैडम सुनिए। अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो? अंजना जी, ये आप लोगों ने बंदूक लगा के इनको डिबेट पे बुलाया है क्या? ये सारे लोग कोविड पे डिबेट करना चाहते थे और जबरदस्ती आके आपने इनको बैठाया है करना पे? ये जरूर आप लोगों ने कुछ ये कैसे बैठाया? ये कैसे? नहीं, अरे मैं आपत्ति आज तक से कर रहा हूँ मैडम। आपको तो मैं बिल्कुल मैं आपको नमन कर रहा हूँ, और मैं आज तक के ऊपर आक्षेप लगा रहा हूँ। ये सारे भले मानस जो है, ये मैडम, यू आर सच अ लिटरेट मैम।
आप ऐसे बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? आप राहुल गांधी के फैन हैं, अच्छी बात है सर, मैम, आप बहुत मुझे बोलने शरीफ दीजिए हैं। मैम। सर आप बहुत मैम अच्छे प्लीज हैं, सर। मैम ठीक है, जी, मैं जी। बहुत शरीफ हूँ और जी, राहुल जी, गांधी के carry आप on, फैन हैं, sir. मुझे बोलने It's दीजिए। yours, it's आई डोंट वांट टू yours. शाउट। It's yours, मैम sir. डिड आई शाउट मैम व्हेन यू वर स्पीकिंग? No, no, I'm मैंने not चिल्लाया मैम shouting. जब आप बोल I रही don't थी? think so. I'm so sorry अगर आपको तो ऐसा मैम लगा प्लीज है। वेट मैंने अपनी करिए, बात रखी है मैं बोल कि लूँ, आप अगर मैं बोल इंडिया लूँ के फिर आप जवाब बोलिए। सुन लीजिए तो थैंक यू गवर्नमेंट मैम, चेंज कर दो। मैं बोल लूँ मैम, मैं बोल लूँ फिर आप बोल Most लीजिएगा। welcome, मैं नहीं sir, चाहता हूँ most कि दर्शक welcome. कुछ समझ जी, न जी, पाए। जी, जी, थैंक जी, यू sir, थैंक यू जी, थैंक जी, यू थैंक जी, यू थैंक जी, यू। come on, come on. नंबर 1 अंजना, पहली कंप्लेंट तो है इसमें से कई, इस डिबेट में कई ऐसे पैनलिस्ट हैं जो यहाँ कंगना के बारे में डिबेट करना नहीं चाहते थे, कोविड के बारे में डिस्कशन करना चाहते थे, तो आपने इन सबको लगता है बंदूक गन पॉइंट पे बुलाया हुआ है। दूसरी बात है, यहाँ पर कहा गया, मुझे आपत्ति है इस बात से कि एक लाइन कंगना को ड्रॉ करना चाहिए था। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक महिला को ही लाइन ड्रॉ करना पड़ता है? एक पुरुष उसको हरामखोर बोल देता है, कुत्ता बोल देता है, वो लाइन नहीं ड्रॉ करेगा। वो सरकार लाइन नहीं ड्रॉ करेगी। जो सरकार कहती तो आके तो दिखाओ, जबड़ा तोड़ते हैं तुम्हारा, वो लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। लाइन ड्रॉ करना होगा तो लाइन ड्रॉ केवल एक महिला को करना होगा, हमेशा से ही, सदियों से लाइन ड्रॉ महिला को ही करना होगा। आप महिला को, ये देखिए सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। हरामखोर का मतलब क्या होता है? नहीं, आप लोग कैसे पैनलिस्ट हैं जो हरामखोर को सपोर्ट कर रहे हैं? जो आप हरामखोर और कुत्ते शब्द को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो इस बात पे शर्म आ रही है कि आप जैसे लोगों के साथ, हिपोक्रेट्स के साथ, दोगले चरित्र के लोगों के साथ मुझे बैठ के डिबेट करना पड़ रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि आप सपोर्ट कर रही हैं कंगना को, जो हरामखोर कहा गया, आप उसको सपोर्ट कर, आपको शर्म आ रही है, आप उसके चले जाइए। बिल्कुल गलत बातें, चले जाइए। और मैडम, शायद खान मैडम जानती नहीं है, बार बार बोल रही है पीओके पाकिस्तान है, इनको समझाइए पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैडम आप पीओके का फुल फॉर्म जानती हैं? नहीं, आप जानती है पीओके का फुल फॉर्म? नहीं, पहले इनका जीके टेस्ट होगा। नहीं मैडम, पहले खान मैडम का जीके टेस्ट होगा। मैडम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओके? पीओके का फुल फॉर्म क्या है? आप बार बार बोल रही है पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, आप पहले पीओके का फुल फॉर्म बताइए। अरे इनको पूछिए, ये राहुल गांधी क्यों कर रही है? मैडम, मैं तो राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप व्हाई आर यू सो फैसिनेटेड विद राहुल गांधी? आप राहुल गांधी से इतने फैसिनेटेड क्यों है? मतलब मैं तो राहुल गांधी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा राहुल गांधी का नाम लिया, आप इतना राहुल गांधी क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? पीओके के बारे में क्या जानते हैं? सपोर्ट करें पीओके पे। नहीं, पीओके का बारे में अभी इनसे पूछा जाएगा। पीओके का फुल फॉर्म बताइए मैडम। जी, मैं आपने बार बार कहा कि पाकिस्तान है पीओके। बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे सुमित पर ये नहीं, पीओके का फुल फॉर्म तो बताइए मैडम। नहीं, पहले पीओके का फुल फॉर्म पूछिए इनसे। इनको पीओके का फुल फॉर्म तक पता नहीं होगा और ये पीओके को पाकिस्तान बता रही है। नहीं, आप पीओके को पाकिस्तान नहीं बता सकती हैं मैम। नहीं मैम, आप पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बता सकती है। आपने यहाँ पर जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है, आप पहले पीओके का फुल फॉर्म पढ़िए गूगल करके। मैं बता दूं पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है। वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कोई चीज मैं जानता हूँ आप बता नहीं पाएंगी, मैं तो बता रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं जानता हूँ आप पीओके का फुल फॉर्म नहीं बता सकती हैं, मैं तभी आपको एजुकेट कर रहा हूँ मैम। पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब वो कश्मीर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, समझे? थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम। कोई बात नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बातें मैं बता दिया करूंगा। और मैडम, मैं दूसरी बात, मैडम आप हरामखोर जो बोला गया रिया को, इसको कंगना को, आप उसको सपोर्ट करती है मैम? महिलाओं को हरामखोर बोलना चाहिए, कुत्ता बोलना चाहिए? सर, हरामखोर का मतलब जानते हैं? अच्छा, हराम क्या है मैडम? हाँ बताइए मैडम, हरामखोर का मतलब क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा है सर, आप कीजिए गूगल पे चेक कीजिए ना हरामखोर का मतलब क्या होता है। नहीं, मैं बिना गूगल में सर्च किए। 1 सेकंड होल्ड ऑन सर। हराम और हलाल उर्दू का वर्ड है। हलाल का मतलब होता है जो मेहनत करके खाता है, हराम का मतलब होता है निकम्मा और आलसी। समझे आप? पहले आप उर्दू के वर्ड्स पूछ कर आइए, फिर मुझसे नॉटी नहीं है, मतलब नॉटी नहीं है। हरामखोर का मतलब नॉटी नहीं है, आलसी है। नो सर, इट्स नॉट नॉटी। ओह, इट इज नॉट नॉटी, इट इज आलसी। अच्छा, ये हरामखोर का एक नया मीनिंग आया है मार्केट में मैडम, आलसी। अगर मतलब कल से अगर आप कभी नहीं, कल अगर आप सुबह देर से उठेंगी सो के 10 बजे, तो मैं आपको आलसी कह सकता हूँ कल से? आपको आपके घर के लोग कहेंगे आलसी के बदले वो दूसरा वाला हलाल वाला शब्द कहेंगे? हरामखोर का मीनिंग क्या है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी कहा वो गलत कहा, लेकिन उस मीनिंग नहीं मैडम, आप इतने इंटेलिजेंट लोगों को आपने आज डिबेट में बुलाया हुआ है, इनको पीओके का फुल फॉर्म पता नहीं है। हरामखोर का मतलब होता है आलसी। फिर लगता है चिंता में चले गए।
और कुत्ते का मतलब क्या होता है? कुत्ते का मतलब कहीं पेंगुइन तो नहीं है? नहीं, कुत्ते का मतलब पेंगुइन तो नहीं है मैडम। जी, आप अब ये कुत्ते का मतलब पेंगुइन बता देंगे? ये जिस तरह की भाषा शिवसेना इस्तेमाल कर रही है कंगना के लिए, और इस पर भी बोलिएगा क्योंकि उन्होंने पीओके एक बार फिर से कह दिया है। शुभ्रांशु जी, मुझे बात करनी है। कार में बैठे हैं शुभ्रांशु जी, आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ बोलिए शुभ्रांशु। हाँ सुनिए सुनाइए। ऐसा है अंजना जी कि मन तो था मेरा कि 14 करोड़ बेरोजगार हुए लोगों पे बात करूं, बट चलिए कोई बात नहीं, कंगना के अंगना पे बात करते हैं। आपका जो मैं पीछे विजुअल देख रहा हूं ना, इसमें 3 चीजें दिख रही हैं। एक कंगना दिख रहा है, दूसरा बीएमसी दिख रहा है और तीसरा सेना दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए बीएमसी जिम्मेदार है, आप जैसा कह रही हो और ऐसा मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं। तो सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में क्या कर रही है? 30,000 करोड़ के बीएमसी के बजट में 82 काउंसलरों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इसका मतलब कंगना की बिल्डिंग गिराने की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ये समझाइए देश को। सबसे पहली बात यह है कि कंगना के बिल्डिंग को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी ने किया है। जो है वो भाजपा के हैं, तो एक्चुअली में दोनों जिम्मेदार है। पहले इम्पोर्टेंट बात, भाजपा ने बीएमसी किसके पास है और बीएमसी ने कंगना का बिल्डिंग गिराया है? और एक और बड़ी बात मतलब ये बताइए, मतलब बिल्डिंग गिराना गलत है ना? एक बात और शुभ्रांशु जी, ये तो बात सही है ना कि बिल्डिंग गिराना खराब है, गलत है, ये तो आप मान गए ना? संबित सुनिए पहले, सुनिए रुकिए सुनिए। और ये काफी देर से नोटी मैं तो रुका हुआ हूँ, बल्कि आप ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। सपोर्ट में करूँ ना करूँ तो दूर की बात है। मैं लानत भेजता हूँ उस देश के उस व्यक्ति पे जो बोलता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो आदमी संवैधानिक पोस्ट की कुर्सी पे बैठ के प्रधानमंत्री। बहुत कमाल है अंजना जी, यहाँ एक महिला को हरामखोर बोल दिया और यहाँ पर लोगों में इतनी रत्ती भर की इनकी नियत नहीं है कि वो हरामखोर को भी ऑब्जेक्ट कर सके। मतलब ये बताइए, ये हरामखोर को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उन लोगों के साथ आज हम डिबेट कर रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है? रत्ती भर मनुष्यत्व इन लोगों में नहीं है। पर यही तो है ना संबित जी, आप पीओके को जस्टिफाई कीजिएगा। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए दोनों की। आप पीओके बोलना जस्टिफाई कीजिएगा और वो हरामखोर बोलना जस्टिफाई करेंगे। अब तो इशू बेस्ड कोई बात ही नहीं करता है। सवाल यह है कि आप लाइन के किस तरफ खड़े हैं। पायल रोदगी आ रही हूं। तिवारी जी रुकिए, फिर एक सेकंड। पायल रोदगी, पीओके को जस्टिफाई करना भी तो गलत है ना? आप मुंबई को पीओके कैसे बोलेंगे? आप सभी लोग, और मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो इस पानी पे बैठे हैं मुंबई से, आप सबकी रोजी रोटी, आपका काम वहां पर है। दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम भी है जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक लड़की पर टूट पड़ी एक पूरी सरकार हर तरीके से। क्या आप कंगना के साथ हैं या आपको लगता है कि सरकार ने सही किया है? पायल देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कंगना का स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, ये मैंने पहले भी कहा था। मगर पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। बंबई सपनों की नगरी है, हर इंसान के सपनों को पूरा करती है। शुभ्रांशु जी, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ, ठीक है? ये बेसिक्स है स्टूपिड लोगों के लिए। रही बात शिवसेना की, शिवसेना के लोग जिस तरह से कंगना को अटैक कर रहे हैं वो गलत है। आई थिंक वो सरकार भूल गई है कि उनको चुना नहीं गया, उनको शायद गठबंधन का पावर मिला है, इसलिए वो लोगों के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं। एंड उनको समझना चाहिए कि कमिंग इन पावर वन टाइम इज नॉट इनफ, यू नीड टू कम इन पावर अगेन एंड अगेन। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिन लोगों ने उनको शायद अभी वोट किया है, आगे जाके वोट नहीं करेंगे, बिकॉज आप बीएमसी के द्वारा एक लड़की का ऑफिस ब्रेक डाउन करें, जबकि आप सेम नोटिस मनीष मल्होत्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, देते हैं रिप्लाई करने के लिए, और कंगना को सिर्फ 24 घंटे। तो कहीं ना कहीं ये एक रिवेंजफुल सरकार है जो बहुत ज्यादा गलत है। तिवारी जी जवाब दीजिए। एकदम सीधा सटीक बोला उन्होंने। बिल्कुल अच्छी बात की है। और उन्होंने कहा पीओके भी गलत है बोलना, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना वो ज्यादा गलत है क्योंकि आप सरकार हैं। देखिए, मेरी बात करने दो। मेरे सीएम हमारे मेंटर शरद पवार और सोनिया जी ये इस चीज को इंडोर्स नहीं करती है कि किसी लड़की को अभद्र शब्दों में बोला जाए। तो हम भी यहाँ डिसोन करते हैं, लेकिन आपके पैनल पर कोई बीजेपी के प्रवक्ता आके सबको बेशरम बोले, सबको गाली दे, सबका अपमान करे, ये भी गलत है।
पीओके का फुल फॉर्म पूछना गाली होता है अंजना जी? पीओके का फुल फॉर्म गाली होता है और हरामखोर का मतलब आलसी होता है। मतलब ये कहाँ से सब आए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो पीओके का फुल फॉर्म पूछा जिसके बारे में वो जानती है, वो गाली हो गया। और आप और हरामखोर का मतलब आलसी है। नहीं आप बताइए, राहुल गांधी आलसी है तो राहुल गांधी को आप बता सकेंगे? नहीं मैं खान मैडम से पूछता हूँ। खान मैडम, आपने कहा कि हरामखोर का मतलब आलसी होता है, ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी आलसी है, तो राहुल गांधी को आप वही शब्द कहेंगे? तिवारी जी, खान मैडम, आपने अभी कहा आप बोलिए। तिवारी जी, आपकी आवाज जा रही है। आ रही हूँ समझ जी, एक सेकंड। तिवारी जी को बात पूरी करने दीजिए। बोलना चाहता हूँ, इसके बाद फॉलो ना तिवारी। राहुल गांधी आलसी है तो राहुल गांधी के लिए वो शब्द जरा राहुल गांधी, अरे बोलिए ना सर। पीओके तो जाए, लेकिन फिर किशोर जी आप बोल नहीं रहे। अरे ये बोलने नहीं देते, ये चिल्लाते रहे। ये देखिए, संदीप पात्रा जी को सहनशीलता नहीं है और सहनशीलता रहनी चाहिए। वो बड़े हैं, वो बड़ी पार्टी को देते हैं तो नेशनल पार्टी से नेशनल इमेज दे। लड़कियों को गाली देते, अर्शी खान से भिड़ गए, किससे भी भिड़ गए। पीओके का फुल फॉर्म पूछना गाली होता है अंजना जी? नहीं आप बताइए, हमने बेशरम, किसने बेशरम कहा किसी को? किसने बेशरम कहा किसी को? हमने कहा पीओके का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कह रहे हैं पीओके का फुल फॉर्म पूछना गाली होता है। अब मैडम को कि पीओके का फुल फॉर्म पता नहीं, मैं क्या करूं बताइए? पीओके का फुल फॉर्म पता नहीं, ये कोविड पे डिबेट करना चाहती थी, आई है कंगना पे बोलने के लिए और बोल रही है हरामखोर का मतलब आलसी होता है। अब बताइए, इसमें गाली मैं दे रहा हूं? हरामखोर का मतलब आलसी है, मतलब आप बताइए, एक महिला को हरामखोर और कुत्ता बोला जा रहा है और आप यहाँ पर एक महिला होकर उसे जस्टिफाई कर रही हैं और कह रही है कि हरामखोर का मतलब तो आलसी होता है। आप राहुल गांधी के फैन हैं, राहुल गांधी एक नंबर का आलसी है, तो आप राहुल गांधी को वही शब्द कहेंगी? मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी आलसी है तो राहुल गांधी को आपको कहेंगी, एचके कहेंगी राहुल गांधी को? नहीं, मैं खान मैडम से जानना चाहती हूँ। खान मैडम ने कहा राहुल गांधी को खींच कर लाने की क्या जरूरत है इस बहस में? इस बहस में राहुल गांधी को खींच कर राहुल गांधी को इसको आप पॉलिटिकल बनाते हैं ना। 10 बार खान मैडम ने राहुल गांधी कहा था, इन्होंने कहा कि हरामखोर मतलब आलसी, इसलिए संजय राउत ने कुछ खराबी नहीं की है। नहीं, इन्होंने कहा ना कि हरामखोर मतलब आलसी, इसलिए संजय राउत ने आलसी कहा था। तो ये तो राहुल गांधी की बड़ी फैन है, एक बार वही शब्द राहुल जी के लिए कह दे, क्योंकि राहुल जी भी आलसी हैं। देखते हैं जरा कैसे कहती हैं। ये डुप्लीकेसी और ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगा। आप यहां बैठ के हरामखोर और कुत्ते शब्द को जस्टिफाई करेंगे कि कुत्ते का मतलब पेंगुइन है और हरामखोर का मतलब आलसी है, और हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी को भी हरामखोर कहा, आपको नोटी कहा था। नहीं, आपको मैंने 5 बार नोटी कहा था, सिर्फ 5 बार नोटी कहा था। आपने अपने आप हरामखोर कैसे मान लिया? सारी दुनिया को अंजना जी, मैंने इनको नोटी कहा था, मैंने परसों भी कहा था, कल भी इनको नोटी कहा था। ये है ही नोटी, और उसके बाद ये मेरे पे बताइए, नोटी कहा तो इतने नाराज हो जा रहे हैं, और आपने कंगना को हरामखोर कह दिया और बोलते नाराज मत हो। नहीं अंजना जी, आप बताइए, मैंने इनको नोटी कहा और ये इतने नाराज होकर यहाँ खून उगल रहे हैं, और इन्होंने हरामखोर कह दिया और बोल रहे बहुत बढ़िया, वो तो कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारे पिताजी का उम्र हो और तुम मुझे हरामखोर कहते हो? मैंने तो कहा पिताजी को उम्र कहे, तो मैंने कहा नोटी पिताजी। नहीं तिवारी जी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई भी इस तरह का अपशब्द आपके लिए नहीं बोलेगा, लेकिन आप भी समझाइए ना, ये जो भांति भांति के मीनिंग निकाले जा रहे हैं। तिवारी जी, तुम मुझे हरामखोर बोलते हो? नहीं, किसने कहा? इस पैनल पे बैठकर कोई आपके लिए ऐसा नहीं बोल सकता तिवारी जी मेरे होते हुए। लेकिन ये बताइए ना तिवारी जी कि उस शब्द के कितने मीनिंग निकाले? आपके संजय राउत कहते हैं नोटी मतलब है। अब देखिए, आप हंसते रहे, आप बताइए ना, कोई नोटी उसका मीनिंग बता दे, कोई बता दे आलसी। देखो, सुनो, फिर सवाल नहीं सुन रहे तिवारी जी। हलाल बोला होगा, गलत बोला होगा, पर ये जबड़ा तोड़ देंगे, हरामखोर बोला है। किसने गमला तोड़ा? हमारे सीएम आपने छज्जा तोड़ा, गमला किसने तोड़ा? नहीं किया है। नुपुर मेहता, हमारा वर्जन। इसके बाद आऊंगी शुभ्रांशु इरफा में आ रही हूँ। अंजना जी, नुपुर मेहता। अंजना जी, मुझे हंसी आ रही है कि मैं संदीप पात्रा जी से इतनी एक सेकंड रुक जाइए, नुपुर मेहता बोल रहे हैं, इफ्रा आ रही हूँ, इफ्रा एक सेकंड रुक जाइए, पूरी तरह से इफ्रा आ रही हूँ, एक सेकंड, नुपुर मेहता बोलिए जल्दी।
ये क्या तिवारी हो जी रहा है आपको अंजना बोल जी? रही हाँ, बोलिए। मैं संदीप पात्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने किसी को गाली नहीं निकाली। आरशी खान से सिर्फ 2 सवाल पूछे थे जिनका जवाब उनको पता नहीं था, तो आरशी को बुरा लग गया। अब वो अगर अपना होमवर्क करके नहीं आती है डिबेट पे नेशनल न्यूज चैनल पे, तो उन्होंने सबकी बेइज्जती करा दी, सारी एक्ट्रेसेस की बेइज्जती करा दी उन्होंने। आज इतने बड़े नेता हैं, इतने सीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे वो तू मैं कर रही है, कितनी गलत बात है, वो भी नेशनल न्यूज पे। लेकिन और सही कंगना बात ने कर भी रहे हैं तो संदीप तड़ाक पात्रा उद्धव ठाकरे के लिए कर दिया था। नुपुर मेहता महाराष्ट्र क्या वो सरकार गलत की नहीं पूरी था? गलती है। नुपुर मेहता, कंगना ने भी उद्धव ठाकरे तो सुन, उद्धव ठाकरे ने आज भी मेरा उनके घर खिलाफ टूटा है, बात कल करी तेरा है ना। घमंड पहले टूटेगा। तो सबसे पहले तो कंगना ने हाँ, तो घमंड तो टूटना ही चाहिए। अगर किसी में अकड़ है वो तो टूटनी चाहिए। अकड़ से याद आया, झुकते हैं जो जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की खास पहचान होती है। अगर इतना घमंड है तो वो तो टूटना चाहिए। आप किसी का घर तोड़ दो, किसी का ऑफिस तोड़ दो, इतनी मेहनत से बनाया होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं तिवारी जी? सही बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। अपमान कर रहे हैं तिवारी जी, क्या बोले? सही बोल रहे हैं। क्या गलत बोला है? क्या कोई गाली निकाल दिया? आप बताइए तिवारी जी। अरे आप तो हर बात को पकड़ लेते हैं। मतलब हम नेशनल न्यूज पे आए हैं तो डिबेट पे कुछ कोई ना कोई बोले ही नहीं। माफी मांगो, हमको मुर्दा बोल दिया, हमको मुर्दा आपको मुर्दा नहीं बोला। क्या माफी मांगो आपका नाम लेके मुर्दा नहीं बोला। आप गलत बात कर रहे हैं तिवारी जी, आप गलत पकड़ रहे हैं। सब लोग अपमान करते हैं, आपको मुर्दा नहीं बोला, उनको घमंड होता है। अरे क्या बोल रहे हैं? अंजना जी, तिवारी जी कहाँ से आते हैं आप रोज शाम को? इनको कहाँ से पकड़ के लेके आते हो? मुर्दा नहीं बोला, रोज शाम को कहाँ से आते हैं? ये अपने आप को बताओ, की बात कमाल की बात है। शेरो शायरी करते बोलते तो मेरे को मुर्दा बोल दिया, कल बोल रहे थे राजेश खन्ना बोल दिया मेरे को, नहीं दी और आपको किसी ने गाली नहीं दी है। अरे आप संबित पात्रा पढ़ाई करके आए को, आप पढ़ाई बोल रहे हैं संदीप जी ने आपको हरामखोर बोल दिया। कभी आप बोल रहे हैं कि मैंने आपको पता नहीं, पढ़ाई मैं करूं? कर रहे हैं तिवारी जी? अरे आपकी बहन को पीओके का फुल फॉर्म मालूम नहीं है? पढ़ाई मैं करूं? मैं क्यों पढ़ाई करूं? अरे मेरे बहन का अपमान किया, पीओके का फुल फॉर्म आपकी बहन को पता नहीं था? मेरे बहन का अभी चली गई है पढ़ने के लिए। अर्शी खान का अपमान किया, पूछना अपमान होता है? किसका अपमान कर दिया तिवारी जी? पीओके का फुल फॉर्म पूछ के अपमान हो गया? तुम यहाँ पीओके का फुल फॉर्म पूछना अपमान हो गया? इतना बड़ा अपमान कर दिया मैंने, बाप रे, पीओके का फुल फॉर्म पूछ दिया। तुम क्या अर्शी खान के मास्टर हो? ये अर्शी खान एक ये अंजना जी, ये तिवारी जी को क्यों लेके आते हैं अंजना जी? इतने गंभीर विषय परमिशन से आना चाहिए। मुझे बुलाया गया है, आप मुझे अपमान मत कीजिए। मुझे बुलाया गया है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं अपमान करेगा सर आपका। ऐसे क्यों हो रहे हो? ये अपमान करते हैं। जब चर्चा होती है तो सवाल जवाब के तो बेसिस पे होती है ना तिवारी जी। ठीक है, अर्शी खान एक्टर है सर, नेता नहीं है। मैं 10 अर्शी खान तिवारी जी आपको गलती से नेता कह रहे हैं एक्टर की पकड़ के लाते हो, यानी मैं क्या चोर हूँ जो मुझे पकड़ के लाते हो? अंजना जी, जरा मैं 10 देखिए आपने शिवसेना का साथ क्या दिया, लगता है आपको ऑफर दे रहे हैं वो। किसको पकड़ के लेके आ रहे हैं तिवारी जी? तुम्हारा खरीदा हुआ चैनल है, मेरा अपमान करते हो, मुझे बुला के मुझे प्रताड़ित करते हो। खरीदा हुआ चैनल? इनको कहाँ से पकड़ के लेके आ गए? इनको कहाँ से पकड़ के लेके आ गए? इनको मत लाना चाहिए। ये क्यों? अरे तुम बकवास करते हो, तुम्हारे को घमंड है, तुम मोदी जी के आदमी हो करके तुम बकते रहते हो। तुम हरदम अंजना जी, किसको कितनी गंदी गालियां चल रही है अंजना जी? हम क्यों सुने बैठ के ये सब बातें? अंजना जी, क्यों ये सब, ये हम क्यों सुन रहे हैं इनको? तिवारी जी, बहस को पर्सनल मत कीजिए। क्यों ऐसे हम डिबेट कर क्यों रहे हैं? ठीक लगता है, मुस्कुराते हुए ठीक लगता है, कोई आपका अपमान नहीं करेगा। कैसी बात कर दी? डिबेट करने लग जाते हो, मत आया करो। कैसी बात कर दी? ये बताइए। एक सेकंड अंजना जी, उन्होंने पीओके का फुल फॉर्म पूछा था। आ रही सब मुझे एक सेकंड, आ रहे इफ्रा भी बोलना चाह रही है। इफ्रा आ रही हूँ आपके। उन्होंने पीओके का फुल फॉर्म पूछा था ना सर, ताकि पता चले कि पीओके के बारे में कितनी जानकारी है। इसमें ऐसा कोई अपमान नहीं था और आप अर्शी खान का अपमान अपना पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? आप लोग हरामखोर कह दे तो हरामखोर की इतनी मीनिंग नहीं हो सकते ना। एक मीनिंग तो कंसेंसस से निकालना पड़ेगा ना। एक सेकंड अर्शी खान, एक मीनिंग तो निकालना पड़ेगा ना कि एक दिन कोई बोले उसका मीनिंग नॉटी था, आप उसकी मीनिंग बता दे आलसी, फिर तीसरे दिन कोई और कर दे। एक कंसेंसस बना लीजिए ना। अब फिर तिवारी जी हंसने लगे। देखिए तिवारी जी आप ही कंसेंसस कर दीजिए, मीनिंग बता दीजिए। ये बकवास है प्लीज तिवारी जी, ये बकवास है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उनको एक मिसकंसेप्शन इसमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक बार इफ्रा बोले फिर समझ जी आप जवाब दीजिएगा। अंजना मैं माफी मांग लेता हूँ, आप बंद कर दो ये डिबेट कल से मत करना।
ठीक है, ये वाला डिबेट कल से मत करना। इस गाली पर नहीं बंद कर देंगे बहस। आप भी अब शब्द बोलना बंद करवा दीजिए। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने क्यों ऐसा ट्वीट किया? किशोर तिवारी को दिखाइए मेरे साथ, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी, प्रताप सरनाइक ने आज क्यों ट्वीट किया? आप शिवसेना के समर्थक है तो उनके खिलाफ भी बोलिए और उनको बोलिए कि बंद करें ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल। पढ़ के नहीं सुना सकते उन्होंने क्या कहा है? किस जानवर की पूंछ नली में डालकर रखने के बावजूद टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? क्यों ऐसा बोला? विधायक है वो। अरे उद्धव जी किसी पे पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, जो मुंह पे आता है बोल देते। ट्वीट किया उन्होंने, वो विधायक है। असभ्यता कंगना जी की ज्यादा है। कंगना जी को ज्यादा और कम आप तराजू लेकर बैठे हैं। कोई कैसा एक विधायक चुना हुआ कहेगा कि पूंछ को नली में डाल दो तब भी टेढ़ी रहेगी? क्या है? आप बताइए ना। सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, शिवसेना के विधायकों को ज्ञान दीजिए ना। बोलिए एक लाइन कि ऐसा लिखना गलत है। कल दे दूंगा, कल आज रात को दे दूंगा। फिर कल की भी डिबेट पक्की कर लीजिए आप आज ही। अभी कह रहे थे कल डिबेट मत करना, अब कल की भी डिबेट पक्की कर रहे हैं। इफ्रा बात है, बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे एक पैनलिस्ट झांसी की रानी को एक उस महिला से कंपेयर कर रहे हैं जो एक इलीगल ऑफिस में अपना काम किया करती थी। वाह भाई, लेकिन मुझे संभव नहीं होता क्योंकि इन्होंने हमारी से कंपेयर किया है और दुर्गा माँ को आप इलीगल बता रही हैं? नहीं, मैंने झांसी की रानी को दुर्गानी कहा। मैंने झांसी की रानी को दुर्गा माँ से कंपेयर किया और आपकी इतनी हिम्मत कि आप दुर्गा माँ को इलीगल कहें? नहीं, ये दुर्गा माँ को इलीगल नहीं कह सकती है। आप दुर्गा माँ को इलीगल नहीं कह सकती है। आप दुर्गा माँ की पूजा नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है, मगर मूर्ति पूजा के खिलाफ इस प्रकार टीवी में कहना ये उचित नहीं है। आपने दुर्गा माँ को अभी इलीगल कहा। मैंने कहा खूब लड़ी दुर्गानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने झांसी की रानी को दुर्गा माँ की तरह शक्तिशाली कहा था और आपने कहा कि मैंने झांसी की रानी को दुर्गा माँ कह के गलत की। मैंने दुर्गानी कहा इसलिए दुर्गानी इलीगल है। ये इस प्रकार की भाषा ये उचित नहीं है। दुर्गा माँ के खिलाफ कहना ये उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। दुर्गा माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो खान मैडम हो चाहे इफ्रा जान हो, मैं बिल्कुल इसकी आपत्ति करता हूँ। मैं घोर निंदा करता हूँ। दुर्गा माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। आपने दुर्गा माँ को गाली दी है यहाँ पर इफ्रा जान जी ने। इफ्रा जान जी ने दुर्गा माँ के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया है। खराब शब्दों का प्रयोग किया है। खराब शब्दों का प्रयोग किया है माँ दुर्गा के लिए, देवी दुर्गा के लिए, जिसके लिए मैं उनसे माफी मांगूंगा। उनको माफी मांगना होगा इफ्रा जान को। ये बहुत गलत बात है अंजना जी, बहुत गलत बात है। अरे किशोर तिवारी, आप किशोर तिवारी हैं? आप शिवसेना के हैं? यहाँ दुर्गा माँ के लिए खराब शब्द कहे जा रहे हैं और आप यहाँ पे चुप हैं। आप शिवसेना के हैं? आप भगवा झंडा उठाने वाले हैं? आपने एक सवाल पूछा, बताइए। आप तिवारी जी खुश हुए? बोल रहा हूँ आप तिवारी जी खुश हुए? अंजना जी मुझे आपत्ति है। अंजना जी मुझे आपत्ति है। इफ्रा आपने एक सवाल पूछा है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। इफ्रा वैलिड क्वेश्चन है, जवाब तो सुनिए, एक साथ मत चीखिए ना। एक वैलिड क्वेश्चन है लेकिन सवाल का जवाब भी तो सुनना होता है ना, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। जवाब दीजिए संबित जी। कह रहे हैं कि आपने कैसे दुर्गा से और रानी लक्ष्मीबाई से तुलना कर दी। हो गया नहीं किया मैंने एक सेकंड मेरे को सुना जाए अंजना जी प्लीज। अंजना जी मैंने उस कविता को अमेंड किया। मैंने अब आपकी सुई अटक रही है। हो गया, जवाब दीजिए संबित। नहीं अंजना जी प्लीज जरा इनकी आवाज को शांत किया जाए। अंजना जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने किसी को कंपेयर नहीं किया। मैंने कहा कि वो जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी, वहां से मर्दानी शब्द के बदले में दुर्गानी होना चाहिए क्योंकि मर्दों से ज्यादा शक्तिशाली महिला होती है। और यहाँ पर दुर्गा माँ को इलीगल महिला कहना, दुर्गा माँ को यह कहना कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं इसलिए दुर्गा माँ का यहाँ पर जिक्र नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इफ्रा जान को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माँ दुर्गा का अपमान किया है। मैंने झांसी की रानी को दुर्गा माँ के समान शक्तिशाली बताया था। मैंने कहा खूब लड़ी दुर्गानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ पर इफ्रा जहान ने दुर्गा माँ के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माँ दुर्गा के लिए नहीं होने चाहिए। माँ दुर्गा को चाहे खान मैडम हो चाहे इफ्रा जान हो, यहाँ दुर्गा माँ के लिए ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है। संबित जी आपने जवाब दे दिया। एक बार अर्शी बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास नूपुर, जल्दी से।
अर्शी खान, आप लगातार बोल रही थी, ऑडियो नहीं आ रहा था, आप बोलिए। एक साथ सब बोलेंगे तो आवाज नहीं जाती है। शुभ्रांश जी, मुझे दिख रहा है, मैं आ रही हूँ। संबित पात्रा, आप समझ नहीं रहे, इफ्रा ने इलीगल ऑफिस की बात की है, दुर्गा माँ की बात नहीं की है। और ये जो वर्ड्स को ट्विस्ट करते हो ना, ये अपने पास रखे हो। कितने शरीफजादे हो, आपका दिखता है टेलीविजन पे। और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो कविता भी नहीं जानती है। वो उस कविता को बोल रही है इलीगल दुकान और मकान की बात की। कमाल है ये जो नए शिवसेना की नेत्री हैं, जिनको तिवारी जी ने अभी नेता बनाया है, ये भी कमाल है। बताइए, और ये तिवारी जी क्या कर रहे हैं राधे माँ की तरह ऐसे ऐसे हाथ, ये क्या कर रहे हैं तिवारी जी आप? नाटक कर रहे अरे तुमको मिल गया, आप सब नाटकबाज हैं। हरामखोर मतलब आलसी, हरामखोर मतलब नौटी, मतलब बताइए। माफी मांगो राधे माँ का। ये इनका नाम अपमान तिवारी होना चाहिए था। इनका नाम किशोर तिवारी किसने रखा? तिवारी जी, ये हर चीज में अपमानित हो जाते हैं। इनका नाम कल से मैं अपमान तिवारी रखूंगा। ये अपमान तिवारी है, ये किशोर तिवारी नहीं है। ये परमानेंटली अपमानित रहते हैं। इनके लिए हरामखोर ठीक है, इनके लिए कुत्ता बिल्ली ठीक है, इनके लिए बिल्डिंग तोड़ देना ठीक है, मगर ये परमानेंटली अपमान रहते हैं। कल से इनका नाम अपमान तिवारी लिखना वहां पे। ये किशोर तिवारी गलत है, ये ऐसे भी किशोर नहीं है। चिढ़ गए ये अपमान तिवारी है। तुम नाटी हो। मैं चिढ़ता नहीं, तुम चिढ़ गए। कोई नहीं, आप करते रहो। तिवारी जी तुमने नॉटी हो। तिवारी जी कुछ नहीं होता ऐसे करने से। आप अपने सेहत का ख्याल रखो तिवारी जी। और ऐसे ठीक है तिवारी जी, आप सब इस डिबेट में क्यों आते हैं? आप लोगों को इच्छा नहीं है डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो बताओ अंजना जी, नॉटी बोलने से ये लोग चिढ़ जाते हैं और ये हरामखोर दूसरों के लिए बोलते हैं। मैंने कल इनको नॉटी बोला था, तब से ये गुस्से खाए बैठे हैं कि मुझे क्यों नॉटी बोला, मुझे क्यों नॉटी बोला। आप सोचिए जरा, मैंने इनको नॉटी बोल दिया, ये गुस्सा हो गए। और ये हरामखोर और बोलते मेरा अपमान किया नॉटी बोल के। ये हरामखोर बोलते हैं तो ठीक है, हम इनको नॉटी बोल दें तो ये गुस्सा हो जाएंगे। आप सोचिए, डबल स्टैंडर्ड सोचिए इनका। ये गलत है। नहीं, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे पिताजी सरीके हैं, तो अब मैंने आपको नॉटी बोला तो आप नाराज हो गए। और आप कंगना जो आपकी बेटी समान है, आप उसको हरामखोर बोल देंगे, वो ठीक है? नहीं, कंगना आपकी बेटी समान है, आप उसको हरामखोर बोलेंगे, कुत्ते का पूंछ बोलेंगे, वो ठीक है। मैं आपको नॉटी बोलूंगा तो आप भ्रुकुटी आनंद सब तान करके खड़े हो जाएंगे। वाह वाह, अरे वाह। अपने बाप की माफी आप जरा इनके डबल स्पीक को देखिए। माफी मांगता हूँ, आप माफी मांगिए, आप मेरी माफी मांगिए। आप नॉटी हो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप बहुत नॉटी हो। नुपुर मेहता, आप नोटी हो। अंजना जी, सबसे पहले तो अब तिवारी जी खुश हो रहे हैं, देखकर अच्छा लग रहा है, कुटिल मुस्कान। और ये तो डिबेट ऐसे लगता है कि पात्रा जी और तिवारी जी के बीच में ही ये डिबेट रखी गई है हल्ला बोल की। पर अच्छा लग रहा है तिवारी जी को खुश देखकर। और मुझे लगता है कि जब भी पैनलिस्ट आते हैं डिबेट पे तो सबको अपना होमवर्क अच्छे से करके आना चाहिए। टॉपिक कंगना के ऊपर था, वो वापस चली गई है, उसने पीओ की बोला, ये सब टॉपिक के ऊपर था। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए कि हमें कोविड डिस्कस करना चाहिए या ये। बाकी कोविड की जहां तक बात है, 30-30 हज़ार केस आ रहे हैं बॉम्बे में एक दिन में कोविड के, तो सरकार को कोविड की कोई वो महत्वपूर्ण बात नहीं लगती है। उनको सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि बीएमसी को बोल के कंगना को ऑफिस तोड़वाया जाए। ठीक है, हाँ जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि दिशा को जस्टिस मिले, सुशांत को जस्टिस मिले, कंगना को जस्टिस मिले, सबको इंसाफ मिले और सही इंसाफ मिले। और मुझे अपनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज पे, सीबीआई पे, ईडी पे, एनसीबी सब पे बहुत भरोसा है। सब लोग जांच पड़ताल ठीक से करेंगे और अभी बहुत जल्दी सबको इंसाफ मिलने वाला है। जय हिंद। इफरात, क्या गलत कह रही है वो? क्या गलत कह रही है? बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि सबको इंसाफ मिलेगा। भाई, जिससे इंसाफ चला गया वो तो है रिया चक्रवर्ती। आपने सीबीआई, उनके पीछे सीबीआई लगा दी, सीबीआई को क्या मिला? कुछ नहीं। आपने उनके पीछे ईडी लगा दी, 15 करोड़ के भाषण किए, उनकी लिटरली रिपोर्ट करती है सीबीआई, कब से रिपोर्ट करती है? अगर सुशांत का परिवार एक एफआईआर रजिस्टर कराता है तो किसने लगा दी एजेंसी? एक साथ नहीं, एक साथ गलत है, एक साथ चक्रवर्ती सही है। अरे क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो शर्म करिए जी, कुछ शर्म करिए। हंस रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं तिवारी जी। हमारे भारत की एजेंसी से ठहरा रही है और रिया चक्रवर्ती जो कि ड्रग पेडलर के साथ उसके लेन देन थे वो ठीक है?
कह के महिलाओं की हत्या कर देते थे। आप लोग वही लोग, आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती को डायन करके आप लोग तो उसकी किसी ने डायन नहीं बोला है उसको, शर्म नहीं, किसी न्यूज चैनल ने डायन नहीं बोला। आप ये कहां से ये अपना प्लीज अपना होमवर्क करके आया करिए। महिलाओं से माफी मांगिए, आपको शर्म आनी चाहिए इरफा जी। ठीक है संबित जी वो कह रही है आपने 3 एजेंसी लगा दी। इफ्रा को जवाब दीजिए। आपको ईडी को नुपुर कह रही है कि ऐसा अपशब्द कोई हमने नहीं इस्तेमाल किया है। नुपुर कह रही है ऐसा कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया। ये आपके दिमाग की कल्पना है। बात तो है आपको याद है अंजना जी, पहली बात है मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच को हामी भरी। अंजना जी मुझे जाना भी है, आपकी अनुमति हो तो लास्ट कमेंट देके मैं जाऊंगा। अंजना जी मुझे दूसरे डिबेट में जाना है। अंजना जी आपकी अनुमति से लास्ट कमेंट देके मैं जाना चाहूंगा। अंजना जी आपसे अनुमति लेके मैं जाना चाहूंगा। मैं लास्ट कमेंट दे सकता हूं अगर आपकी अनुमति हो। आपने रिया के पीछे 3 एजेंसी लगा दी। जवाब दीजिए। आप लोग ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार अंजना जी पहली बात तो है इनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बोलिए शुभ्रांशु, इसके बाद जरूर देखिए अंजना जी, मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच की हामी भरी है, तो इनको मुंबई हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है। इनको तो वैसे याकूब मेमन भी बड़ा अच्छा लगता था। ये इफरा जहां तो कहती थी याकूब मेमन आतंकवादी नहीं है, बुरहान वानी के लिए इफरा जहां लड़ती है, ये सारे आतंकवादी के पक्ष में तो ये खड़ी होती है। आप देखिए कमाल की बातें। बात तिवारी जी देखिए, याकूब मेमन का नाम लेते ही ये याकूब मेमन के चच्चा जान कैसे हो रहे, देखिए जरा ये शिवसेना के प्रवक्ता बने हुए। ये वो शिवसेना जो कि कभी याकूब मेमन के खिलाफ बोलती थी, आज चाचा जान बन गई है याकूब मेमन के। मैं याकूब मेमन के खिलाफ बोलूं ये यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे मैं याकूब मेमन के खिलाफ बोल रहा हूँ, आपको क्या परेशानी है? याकूब मेमन के खिलाफ भी ना बोलूं, मैं याकूब मेमन के खिलाफ भी ना बोलूं। माफी मांग लूं मैं बीच से बोलता हूँ, आप चिल्लाते हैं। याकूब मेमन के खिलाफ बोलने में भी चिल्लाते हैं कि याकूब मेमन भी अच्छा आदमी था, उसके खिलाफ भी मत बोलो। कमाल की बात है। ये सारे लोग दोगले हैं, इनका दोहरा चरित्र। और अंजना जी अब आपसे मैं अनुमति एक बड़ी खबर सुनाते हुए हम बहस को आगे ले जाएंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। कंगना ने एक तरफ ठाना है कि शिवसेना को झुकाना है, तो दूसरी तरफ वो लगातार अभी भी प्रहार कर रही है आदित्य ठाकरे पर। अब सीधा निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि अपने बेटे को जो माफिया के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, मूवी माफिया आदित्य ठाकरे के साथी हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ मेरे खिलाफ किया है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, आदित्य की वजह से शिवसेना का गुस्सा है मेरे खिलाफ। यानी कंगना रनौत कहीं से भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से उन्होंने मनाली पहुंचते ही जबरदस्त प्रहार किया है, और सीधा इस बार उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि मूवी माफिया आदित्य ठाकरे के साथ है। सुशांत की मौत ड्रग्स केस में आदित्य के साथी हैं। आदित्य की वजह से शिवसेना गुस्से में है और मुझ पर हमला बोल रही है। तिवारी जी जल्दी से इस पर रिएक्शन। ये जो बातें आपकी, मुझे लगता है कि आज जो कंगना पे बहस हुई उससे आज तक की गरिमा कम हुई है। आपको मैंने पहले भी कहा था ना कि डिबेट का टॉपिक आप तय नहीं करेंगे। कहा तो कल का भी 6 बजे का टाइम आप पक्का कर रहे थे मेरे साथ। आप पल पल अपना स्टैंड बदलते हैं सर, ये बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ। मैं अभी बोलता हूँ, गंभीर समस्या पे चर्चा करने के लिए बुलाना मुझे, और संबित पात्रा जी को बोलना। इस बार वो आदित्य ठाकरे का भी नाम ले रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? आपके विधायक गंदे गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं, और आपको ये गंभीर नहीं लग रहा है? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपको ये गंभीर नहीं लग रहा है सर? एक विधायक ऐसी भाषा कैसे लिख सकता है? जो भी बोलेगा के बोलना अगर सवालों के घेरे में, तो ये भी तो है ना सर। मैं माफी मांगता हूँ, गलती कर रहे बच्चे गलती कर रहे हैं। अच्छा, आपके विधायक बच्चे हो गए? अब विधायक आपके बच्चे हो गए? अगर कंगना को बीजेपी ने गुमराह किया है, कंगना को बीजेपी ने गुमराह किया है। कंगना भी अच्छी है, ऊंचे प्रति की कलाकार है, वो बीजेपी वालों के झांसे में आ गई। कंगना बीजेपी वालों के झांसे में आ गई, इसलिए ये सब कुछ लिख रही है। नुपुर में कंगना में अपनी सोच की क्षमता तो है, उसको कैसे कोई गुमराह करेगा?
अंजना जी, कंगना में अपनी सोच की, अपनी समझ की क्षमता तो है, जिसने इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके 15 साल से नंबर 1 एक्ट्रेस बनी है, उसमें अपनी तो समझ है। कोई कैसे उसको गुमराह करेगा? बीजेपी कैसे उसको गुमराह कर देगी? चला रहा है ये सब, बीजेपी का आईटी सेल चल रहा है। ये इनको समझाइए कि अमित शाह के शव पे हो रहा है। आप मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? इनका बहुत आदर अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नॉटी बोला। ये सब लोग मैं भी आपका बहुत आदर करती हूँ तिवारी जी, आप बहुत क्यूट है, आप बहुत नॉटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप हंसते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। प्लीज हमेशा हंसते रहा करिए। मेरी औरत बोल रही है सीरियस। हाँ, अभी बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो वो बीजेपी क्यों कंगना को बहकाएगी और वो बीजेपी के राह पे क्यों चलेगी? उसकी अपनी भी तो कुछ समझ होगी ना, अपने में भी तो उसको अक्ल होगी ना तिवारी। ये आईटी से चला रहा है, आईटी से मराठी में जिसने उनका हुटर लिखा वो मेरा दोस्त है। ऐसे कई फिल्म स्टार्स होंगे ना जो शिवसेना का खुल के समर्थन करते हैं। तिवारी जी देखिए, आप इसका ना पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। तिवारी जी, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स होंगे ना जो शिवसेना का समर्थन खुलकर करते हैं या शिवसेना उनका समर्थन करती है। ऐसे बहुत स्टार्स होंगे। ये गुनाह थोड़ी हो सकता है कि उसकी वजह से आप टारगेट करना शुरू कर दें। ऐसे मैं सही लॉजिक दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ? आप चिंता में दिख रहे हैं। ऐसे नहीं, तुम्हारा बात बराबर है। और कंगना को महत्व देना गलत है। और सरकार बोलकर ये जो कुछ हुआ इसके लिए हम बहुत मुझे लग रहा है 1 घंटे और बहस में रहे तो शिवसेना के समर्थक रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि आप इधर से उधर जा रहे हैं। नहीं, मैं उद्धव जी का दोस्त हूँ और रहूंगा। वो उतने होनहार आदमी है और वो महाराष्ट्र को नई दिशा देंगे। पर वो कंगना जी, तुम भी मेरे साथ। कंगना आदित्य ठाकरे पर जो हमला कर रही है वो आपको क्यों लगता है क्यों कर रही है? नहीं, वो जानती नहीं है इसलिए कर रही है, उसको गुमराह कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे का नाम है इसलिए तो 2.5 महीने से बीजेपी खींच रही है, नहीं तो सुशांत सिंह की मौत को इतना महत्व नहीं देती। अगर शायद कंगना को कोई अंदर की कोई बात पता हो, कोई रहस्य वो जानती हो जो हमें नहीं पता, जो अभी तक मीडिया तक नहीं पहुंचा है। अरे सीबीआई को बता देना बेटा। सीबीआई को नहीं बता रही, एसीबी को नहीं बता रही और ट्विटर पे ट्विटर किए जा रहे। ये गलत बात है ना। आप समझती ना कि अभद्र भाषा का उपयोग करने से उनकी प्रतिभा खराब हो रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को मानने वाला बड़ा क्लास है। किसी को गुस्सा आता है तो कुछ बोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये विवाद बंद करना चाहिए। मैं कंगना को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कोई भी परिवार इतना बड़ा नहीं हो सकता है। ये नया नियम है, इसको समझ लीजिए। कोई भी परिवार इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि उसके लिए पागलपन में कोई किसी को भी अपशब्द बोल दे। ये याद रखिएगा किशोर तिवारी जी। अभी तक जो हिंदुस्तान में संविधान की धाराएं हैं और जो अपराध की धाराएं हैं उसके तहत अपराधी कहलाएगा। शुभ्रांश जी माफी के साथ, आपका बीच में ऑडियो कट गया था, जल्दी से बोलिए। अंजना तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े गौर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी ने आज से 2 साल पहले पंडित कपिल शर्मा का दफ्तर तोड़ दिया, जो सबसे हाईएस्ट 2nd, 3rd, 4th फिल्म एक्टर्स में टैक्स पेयर थे। कोई विधवा विलाप नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनावत, मैं नेत्री बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने फ्री मोबाइल वाला कैंपेन लॉन्च किया था बीजेपी के साथ। सवाल ये नहीं पैदा होता है, अगर बीएमसी जिम्मेदार है तो बीजेपी उसमें मक्खन मलाई क्यों खा रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो गलत है तो कानून अपना काम कर रहा है, जैसे उसने कपिल शर्मा के साथ किया, अमिताभ बच्चन के दफ्तर के साथ किया, शाहरुख खान के दफ्तर के साथ किया, शत्रुघ्न सिन्हा के दफ्तर के साथ किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए आज जरूरी है कि रोजगार पे बात हो, लेकिन खैर मोदी जी का एजेंडा अलग है। और वो मोदी जी जो दूसरे को बोल सकते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी बछड़ा, तो उस पार्टी के नेताओं से संस्कार की उम्मीद रखना सबसे बड़ी नुपुर मेहता जवाब दे रही है। ब्रेक का टाइम। हिंदुस्तान जिस रूप में जा रहा है, भाजपा के नए नेता बने कंगना रनौत जी का बहुत बहुत स्वागत है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी Y+ दे दी गई और कुलदीप सेंगर देखिए अंजना जी को सबसे ज्यादा खतरा था। अरे सर छोड़िए, आप तो यहाँ पर तो गठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने कन्नी काट ली है। नोटिस मिला, कहाँ कोई उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़ा हो रहा है? वहां पर तो आप लोगों ने कन्नी काट ली है उद्धव ठाकरे से, शिवसेना से। बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है,
वो भी 82 काउंसलर के साथ आप भूल गई हैं। आपके लिए जिम्मेदार अगर बीएमसी है तो आपके लिए जिम्मेदार बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं का एजेंडा ही है राजनीति करना, किसी की मौत के ऊपर उनका एजेंडा ही है हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करना। वो आपको इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल दिख गया? चाइना पे शुभ्रांश जी देखिए, रटा रटाए ऐसे लिखने मत आया कीजिए, छोड़ दीजिए। रटा रटाए ऐसे लिखने के बड़े रिस्क होते हैं। घंटी बजाने और ताली बजाने रटा रटाए ऐसे है ना सर, पुराना वाला ब्रिज के नीचे बहुत पानी बह चुका है, बहुत पानी बह चुका है ब्रिज के नीचे। रटा रटाए ऐसे काम नहीं आएगा, कुछ नया सोच के आइएगा अगली बार, नएपन के साथ बोलिएगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।